चैप्टर 11 की शुरुआत होती है। बियल सीयू के क्लोज जाते हुए उससे पूछता है, सीयू क्या तुम मुझे सिखाओगे कि पढ़ाई कैसे की जाती है? बियल को अपने इतने करीब देखकर सीयू घबरा जाता है और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बियल जी तोड़कर पढ़ाई कर रहा होता है। ये देखकर नाजुन और मारू हैरान हो जाते हैं। मारू नाजुन से कहता है, क्या उसे ऐसा लगता है कि ये करके वो अपना रैंक बढ़ा लेगा? नाजुन कहता है, बिल्कुल नहीं। दोस्त सी और बियल गुस्सा होते हुए सोचता है, तुम देख लेना पाक सोई, मैं तुम्हारा मुझे देखने का नजरिया बदल दूंगा। और सोई बियल को इस तरह देखती है। अब जैसे ही बियल बुक को देखता है वो पगला जाता है और परेशान होते हुए सोचता है, मैं तो इसका एक शब्द भी समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं इतना बुद्धू हूँ कि मैं ये तक नहीं कर सकता? यहाँ तक मुझे लगता था कि मैंने कुछ सीखा है, लेकिन अब मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैंने क्या सीखा था। मैं पागल हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर उसके दो क्लासमेट आते हैं और उसे चॉकलेट देते हुए एक उससे कहता है, ये लो, इसे खा लो। ये सुनते ही बिल हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मैं? वो लड़का उससे कहता है, जब तुम्हारा ब्लड शुगर लो होता है तो तुम अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते, तो तुम इसे खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बिल खुशी के साथ थैंक्स कहते हुए वो चॉकलेट ले लेता है। बिल को वो चॉकलेट देते ही वो दो क्लासमेट दूर जाकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने इस चॉकलेट को रिलीज किया था और टेस्ट के लिए बिल को दिया था। बेचारा बिल इस बात से अनजान खुश होते हुए सोचता है, वाह मैं लकी हूँ। अब बिल उस चॉकलेट को खा ही रहा था कि तभी वहाँ पर जीव आ जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। वो गुस्से में घूरकर उन दो लड़कों को भी देखती है और सोचती है, यही वजह है कि मैं बिल के साथ अपनी सावधानी को कभी कम नहीं कर सकती। जीव गुस्से में चिल्लाते हुए बिल से पूछती है, वो क्या है? जीव को देखकर बिल शॉक था और साथ ही साथ घबराया हुआ भी। वो घबराते हुए जीव से कहता है, ये, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना? जीव गुस्से में उससे कहती है, क्या? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बिल उससे कहता है, याद है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब मुझे पढ़ाई करनी है, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। जीव हैरान होते हुए कहती है, क्या? मैं तुम्हें यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ, बल्कि गुड लक कहने आई हूँ। बिल कहता है, नहीं, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। जीव कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पास ही बैठ जाती हूँ। बिल परेशान होते हुए सीयू से कहता है, अपनी क्लास में वापस जाओ। जीव घबराते हुए कहती है, सीयू वहाँ पर है और वो डरावना दिखता है और उसे देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। पता नहीं वो स्कूल ही क्यों आता है। सीयू का नाम सुनते ही बिल चौंक जाता है और अपनी सीट से अचानक उठ जाता है। ये देखकर जीव हैरान हो जाती है। बिल वहाँ से जाने लगता है तो जीव उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? बिल कहता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। बिल अब जल्दी से सीयू के क्लास जा रहा होता है और खुश होते हुए सोचता है, सीयू आखिरकार स्कूल आ ही गया। लेकिन जैसे ही वो सीयू के क्लास में इंटर करता है, सीयू वहाँ पर नहीं होता। ये देखकर वो सैड हो जाता है और सोचता है, वो यहाँ नहीं है, उसे ढूंढना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। ये सोचते हुए बिल सीयू की सीट में ही बैठ जाता है और सोचता है, काश मैं क्लास 5 में होता। नहीं रुको, अगर ऐसा होता तो मैं और जीव एक ही क्लास में होते। ये सोचते ही वो सीयू के डेस्क में हाथ डालता है और उसे कुछ महसूस होता है। उसे एक कागज मिलता है। उस कागज को देखते ही बिल शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तो सीयू का रिपोर्ट कार्ड है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। बिल सीयू के सामने होता है और उसे पूछता है, क्या तुम मुझे सिखाओगे कि पढ़ाई कैसे की जाती है? ये सुनते ही सीयू हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? और पूछता है, तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढा? बिल कहता है, मैं तुम्हारी सिगरेट का स्मेल सूंघते हुए यहाँ पहुँचा। मेरी सूंघने की शक्ति काफी बढ़िया है, मेरे डैड की तरह। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम छुपने के लिए ऐसी जगह पर आओगे। और ये सिगरेट किस तरह की है? क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? बिल के इतना कहते ही सीयू ना कहते हुए उस सिगरेट को उससे छीन लेता है। बिल कहता है, लेकिन मैं इसे लेकर क्यूरियस था। सीयू की हालत खराब होती है। वो घबराया हुआ होता है और गुस्से में बिल से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बिल कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने एक्सीडेंटली तुम्हारे टेस्ट के स्कोर देख लिए हैं। सीयू हैरान होते हुए कहता है, मेरे टेस्ट स्कोर? बिल उसे समझाते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे डेस्क में थे। तुम पूरे स्कूल में 14th रैंक में आए हो।
तुम बहुत ही स्मार्ट हो। मैंने सुना तो था कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो। तुम कैसे पढ़ाई में इतने ज्यादा अच्छे हो जबकि तुम स्कूल भी नहीं आते हो? क्या तुम हर दिन पढ़ते हो? सीयू कहता है, ग्रेड्स इतनी आसानी से नहीं गिरते। और रुको जरा, तुम आखिर यहाँ मुझसे किस बारे में बात करने आए हो? बियल कहता है, ओह, मैंने सुई से बेट लगाई है कि मैं इस मिड टर्म एग्जाम में अपने क्लास में 15 रैंक ला कर दिखाऊंगा, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एक भी शब्द नहीं। सीयू हैरान होते हुए उससे पूछता है, तो इससे मेरा क्या लेना देना? बियल सीयू के कंधे में हाथ रखते हुए उससे मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी मदद करो। बियल के छूते ही सीयू घबरा जाता है और उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, अपने काम से काम रखो। सीयू के ये कहते ही बियल उसे अपना फोन दिखाता है जिस पर उसने थोड़ी देर पहले उसकी फोटो क्लिक की होती है। उस फोटो में सीयू सिगरेट पी रहा होता है और अपना ये फोटो देखकर सीयू शॉक्ड हो जाता है और गुस्सा होते हुए बियल से पूछता है, क्या इतना ही काफी होगा? बियल यहाँ सीयू को खुलेआम ब्लैकमेल कर रहा था। वो उससे कहता है, तुम्हें याद तो होगा ना वो दिन जब तुमने मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दिया था, याद है ना? इतना सुनते ही सीयू के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचता और वो कुछ नहीं कह पाता। बियल उससे कहता है, तुम टाइम और जगह डिसाइड कर सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर हम लाइब्रेरी, कैफे या तुम्हारी जगह पर पढ़े। सीयू घबराया होता है, वो उसे मना करने ही वाला होता है कि तभी बियल अपनी खूबसूरत मासूम सी आंखों को दिखाते हुए कहता है, प्लीज। सीयू कुछ कहने वाला होता है कि तभी सीन कट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सीयू का घर दिखाया जाता है। सीयू के घर में कोई दरवाजा नॉक करता है। जैसे ही सीयू दरवाजा खोलता है, उसके सामने कुछ स्नैक्स होते हैं जो कि और कोई नहीं, बियल उसके लिए लाया होता है। और दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर 11 का भी एंड हो जाता है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर पर, तब तक टाटा, बाय बाय।